हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। आज हम पढ़ेंगे यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। बट ये यूजर इनपुट है ही क्या? अब हम यूजर इनपुट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि यूजर इनपुट है क्या, हमें यूजर इनपुट लेने की नीड क्या है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। वही हम सब ने नेटफ्लिक्स हॉटस्टार ये सब यूज किया है, गेम्स खेलते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमसे हमारा नेम पूछता है। हमने अपना नेम डाला, मतलब हम यूजर है। यूजर मतलब जो भी उस चीज को, उस एप्लीकेशन को, टूल को यूज कर रहा है, दैट पर्सन इज ए यूजर। हम यूजर हैं, हमने अपना नेम डाला, तो मतलब कि उस एप्लीकेशन ने एक यूजर इनपुट लिया। इनपुट लेना मतलब यूजर से कुछ भी, यूजर कुछ भी डाल रहा है एक्सटर्नली, कुछ वैल्यू डाल रहा है यूजर, वो होता है यूजर से इनपुट लेना। तो अब उसने हमसे कुछ इनपुट लिया, हमारा हमसे हमारा नेम मांगा, एंड देन उसने उस नेम को स्टोर कर लिया। अब जहां पे भी उसे लिखना है कि हाँ वेलकम दिस पर्सन, वो हमारा नेम यूज करेगा। तो क्या करता है, हर यूजर से वो इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है एंड देन रखता है। ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब हम सब गेम्स खेलते हैं, गेम्स में हम उसे पर्सन को बोलते हैं आगे जाने को, तो वो आगे जाता है। तो हम कुछ ना कुछ बटन प्रेस कर रहे हैं, तो वो भी तो हम इनपुट कर रहे हैं। इनपुट का मतलब कि आप उसको एक्सेस करने के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी एक्सटर्नल प्रेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल नेम दे रहे हैं, कुछ भी, वो हो गया इनपुट देना। तो हमने कुछ इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, वो होता है यूजर इनपुट लेना। कि हमने अपना प्रोग्राम बना दिया, हमने कह दिया। अब जैसे सिंपल देखते हैं, हमें कहीं जाना है, हमने किसी पर्सन से पूछा कि हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, उसने बोला राइट जाओ, तो उसने अपना इनपुट दिया राइट जाओ, और हमने उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर लिया। तो वैसे ही कंप्यूटर भी करता है, हम जैसे उसको बोलेंगे, अपना इनपुट देंगे, कंप्यूटर उस अकॉर्डिंग अपना वर्क करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये यूजर इनपुट लेते कैसे हैं। ये प्रोग्राम हम सब देख चुके हैं। ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब हमने इंटीजर के बारे में भी देखा था, इंट a इक्वल्स टू 5 ले लो, और अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या करते हैं, विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं। डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट करता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम उसे विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं। ये इसका सिंटेक्स होता है। ये क्या करेगा, अब सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई। अब जैसे हमें ऐड करना है, हमने लिया b/6, ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देगा। ओके, कर दिया। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर में कभी कोई दो फिक्स्ड वैल्यूज का ऐड थोड़ी करते हैं, हम तो जो वैल्यूज हमें ऐड करवानी है हम उसकी ऐड करते हैं। तो ये तो कहीं भी वैसा वर्क नहीं कर रहा। हमें क्या करना है, दो वैल्यूज का ऐड करना है। बट हम हमेशा हम यूज एज ए यूजर हम कभी कोड को जाके थोड़ी ना चेंज करते हैं। हम किसी गेम को यूज खेलते हैं या कुछ भी, तो हम किसी उसके अभी उसके कोड के अंदर थोड़ी घुसते हैं, बिकॉज हम तो यूजर है। यूजर कभी कोड में एंटर नहीं करता, यूजर को सिर्फ ये पार्ट मिलता है। पर यहाँ पे तो वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ सम करके दे रहे हैं। अब हम हमेशा वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, अगर हमें दो अलग अलग वैल्यूज का सम करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसका मतलब कि हमें दो वैल्यूज यूजर से लेनी पड़ेगी। तो हमने यूजर को बोला गिव टू वैल्यूज फॉर सम। ठीक है, यूजर ने ये देखा, पर यूजर दे कहाँ पे, हम तो यूजर से वैल्यू ले ही नहीं रहे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं सी इन। सी इन में क्या लिखा, मैंने ए लिखा, तो ये क्या करेगा, सी इन बी। चलो पहले हम एक का ही देखते हैं, हमें सम नहीं करना, हमें सिर्फ यूजर से वैल्यू लेके प्रिंट करनी है। सबसे सिंपलेस्ट वे देखते हैं, गिव अ वैल्यू। स्लैश एन यूज होता है, ये डबल कोट्स के अंदर यूज होता है, बट ये स्लैश एन का मतलब ही
नेक्स्ट लाइन होता है, वो एज इट इज स्लैश एन को प्रिंट भी करेगा तो उसका मतलब होगा नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर हमें कुछ भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम वहां पे स्लैश एन यूज करते हैं। एंड अगर कुछ टैब देके कुछ 4-5 स्पेसेस के बाद प्रिंट करवाना है तो या तो हम स्पेसेस दे सकते हैं एक्सटर्नली या फिर हम टैब दे सकते हैं। ओके, एक बार हम स्लैश एन ही यूज करते हैं, स्पेसेस के लिए हम स्पेस यूज कर लेंगे इजीएस्ट वे। तो सीन क्या करता है, यूजर से वैल्यू मांगता है, वो वेट करता है जब तक यूजर कुछ वैल्यू देता है। सी इन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो जहां हम अपना नेम डालते हैं ना गेम्स वगैरह में, तो वहां पे सी इन यूज किया गया था। इसने बोला गिव वैल्यू, अब ये वेट कर रहा है यहाँ पे, जब तक यूजर कुछ वैल्यू नहीं देगा ये वेट करता रहेगा, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे यूजर ने वैल्यू देनी है। जैसे कि अगर हम गेम्स वगैरह खेलते हैं हमसे नेम मांगता है, जब तक हम अपना नेम नहीं देते वो वेट करता है, वो अंदर एंटर नहीं होता। वैसे यहाँ पे जब तक मैं वैल्यू नहीं दूंगी, अब जैसे मैंने 4 वैल्यू दे दी 4, ये वैल्यू इसने ली और अब ये प्रिंट कर दिया दैट यूजर इनपुट इज 4। सीन के बाद ये ऑटोमेटिक एक एंटर दे देता है अगर हम यहाँ पे स्लैश एन नहीं डालते। सो लेट्स सी, ऑटोमेटिक एंटर नहीं देता, बट हुआ क्या कि मैंने वैल्यू देने के बाद, वैल्यू एंटर करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होता है, तो उसने नेक्स्ट लाइन में चला गया और उसको पता चल गया कि एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, समझ आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे, आप और प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये मत समझना कि बहुत सिंपल है ये हो जाएगा मैं बाद में कोड करूंगी या करूंगा, वो चीज नहीं। सिंपल सी चीज को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, तभी आप आगे अच्छे से सीख सकते हैं। सिंपल चीजों को इग्नोर मत करना, पर्सनल एडवाइस की सिंपल चीजों को इग्नोर बिल्कुल मत करना, हर चीज की प्रैक्टिस करना। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, सनी बिल्कुल नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, बट वो टाइम वर्थ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली जब ये मुझे तो प्रैक्टिस है तो मेरे एरर, सिंटेक्स एरर्स बहुत कम आते हैं, बट अगर आप न्यू पर्सन है, आप करेंगे तो आपके बहुत से सिंटेक्स एरर्स आएंगे, उन एरर्स को फाइंड करने में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगर बाय चांस आप कोई एरर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। ओके, तो अब यूजर इनपुट लेने का समझ आ गया कि सीन क्या करता है, यूजर से एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को जो हमने देखा था कि ए के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, उस वैल्यू को उस बॉक्स के अंदर डाल देगा। अब जब भी मैं ए यूज करूंगी वो उस वैल्यू को लेगा और काम करेगा। वैसे ही अब हम दो वैल्यूज को भी ले सकते हैं, गिव वन मोर वैल्यू टू ऐड, फिर मैंने यहाँ पे सी इन लिया या बी लिया। ओके, नाउ ऐड कर दिया सी के अंदर, सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ये लाइन अब हम रिमूव कर देते हैं। ओके, या हमने बी को डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने बोला था किसी भी वेरिएबल को अगर हमें यूज करना है तो पहले हमें बताना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल हम यूज करेंगे एंड वो किस टाइप का होगा, पर हमने तो बताया ही नहीं कंप्यूटर को, कंपाइलर को हमने बताया ही नहीं, तो इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। टेन, इस तरीके से हम यूजर से वैल्यूज लेकर उस पर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। हम सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही सीखेंगे, बट आज मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी। अभी क्या किया हमने, दो वेरिएबल्स लेके उसका ऐड किया, अब आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स लेके उसका सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दो वेरिएबल्स लेके मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर सब कुछ करना है, एंड इन अ सिंगल प्रोग्राम। आप ऐसा मत करना कि ये सेम प्रोग्राम लिख के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगा दिया एंड काम हो गया, नहीं, यहां तक हमने सम किया, उसके आगे आप सी आउट करना, लिखना, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सब्ट्रैक्शन,
एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रिमाइंडर करना। ये आपका आज का होमवर्क है। या आज के लिए इतना ही। कल आपको मैं ये सॉल्व करवाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी एंड देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, वर्थ लगेगा, ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।